हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 17 लेके आया हूं। इस एपिसोड में हम लोग शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा, जिसमें कि जो पहला एपिसोड हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा पॉलिनोमियल्स, बहुपद के ऊपर। इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। अभी मैं आपको पार्ट 1 दे रहा हूं इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में पार्ट 2 आ जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। 20 मार्क्स आपके ट्रिगोनोमेट्री के, 10 मार्क्स आपके क्षेत्रमिति के और 10 मार्क्स आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस तरह से 40 मार्क्स हमने कवर किया हुआ है। आप अपने नोट्स बनाइए इन सभी एपिसोड्स पे, इन सभी चैप्टर्स पे। सारे पे एपिसोड अवेलेबल हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में। दोस्तों, आपके बुक में जो बहुपद शुरू किया है, अगर आप अपने बुक से पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी टफ लैंग्वेज इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत सिंपल और इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए मेरे वीडियोस को। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अलजेब्रा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। दूसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तीसरा चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था कि इस पे एपिसोड किया जाए, तो अभी आ गई इसकी बारी। इसके ऊपर हम एपिसोड करने वाले हैं। और चौथा चैप्टर है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आने वाले एपिसोड में है इन सभी चैप्टर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम इन सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैंने क्लास 9th के भी कुछ एपिसोड्स बनाए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके क्लास 9th के चैप्टर्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा में बहुपद पार्ट 1। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल भाषा का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपके बुक्स में बहुत ही टफ लैंग्वेज इस्तेमाल किया हुआ है, तो उससे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें। यहाँ पे आप अच्छी तरह से, आसानी से इस चैप्टर को समझ लेंगे। साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो पॉइंट्स है बहुपद के घात। ठीक है, तो आप थोड़ी देर 2-3 स्लाइड तक वीडियो देखिए, उसके बाद से आपको समझना शुरू होगा। हो सकता है तो एक से ज्यादा बार आप ये वीडियोस देखिए, तो ज्यादा आपको समझ आएगा। देखिए, मैंने एक ए में लिखा हुआ 2x + 3। तो x का जो घात है, जो पावर है, वो यहाँ पे 1 है, तो इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा। दूसरा जो समीकरण मैंने लिया हुआ है 2x² + 3x - 2, इसका जो x का मैक्सिमम घात है 1 है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। तो किसी समीकरण में सबसे बड़ा वाला घात जो होता है वही समीकरण का घात होता है। यहाँ पे x का पावर 1 भी है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा है x का पावर 2, तो घात 2 होगा यहाँ पे। उसी तरह से और एग्जांपल्स लेते हैं। 3x³ + 4x² + 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है x का? 3, तो घात 3 हो जाएगा। इसी तरह से 5x4 + 2x, यहाँ पे x का पावर सबसे बड़ा 4 है, तो घात 4 होगा। तो आप अभी घात समझ गए कि घात कैसे निकालते हैं, किसी भी बहुपद का घात हम कैसे जानेंगे। अब इसके आगे एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है एक घातीय बहुपद, इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसका फॉर्मेट होता है ax + b। एक घातीय मतलब यहाँ x का पावर 1 होता है। a 0 नहीं हो सकता है, 0 को छोड़ के बाकी ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, बट a 0 नहीं होगा। आपको जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखना है तो उसमें जो सबसे बड़े वाले
घात के साथ जो वास्तविक संख्या जो जुड़ी होगी वो 0 नहीं होगा। तो आपको हमेशा वो डिनोट करना है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पार्ट्स आपका क्लियर होता जाएगा। अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो इसको हम एक घातीय नहीं बोलेंगे। इसी तरह से एक घातीय क्या होता है, जैसे 2x प्लस 5, यहाँ पे x का पावर 1 है, x प्लस 1, यहाँ भी x का पावर 1 है, या फिर अगर हम लिखते हैं x तो ये भी x का पावर 1 डिनोट करता है। तो इस तरह से ये एक घातीय बहुपद हुआ। द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अलग से इसका चैप्टर भी है, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे आप एकदम बहुत ज्यादा फोकस करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। यहाँ पे इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b और c जो है वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है 0 के बराबर नहीं है। a 0 अगर हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं रह जाएगा। इसके लिए a को हम 0 नहीं लिखेंगे। इस तरह से a नॉट इक्वल्स टू 0 हमेशा ये हम चीज मेंशन करेंगे, ये बात मेंशन करेंगे। इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, 5x² प्लस 3x प्लस 2, देखिए इसमें x का पावर 2 है तो द्विघातीय हो गया। इस तरह से 3x² प्लस 5x, इसमें भी x का पावर 2 है मैक्सिमम, द्विघातीय हो गया। x² प्लस 2, यहाँ भी x का पावर 2 है तो ये भी द्विघातीय समीकरण हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम त्रिघातीय क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका फॉर्मेट होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a 0 नहीं है, a b c d वास्तविक संख्याएं हैं। इसका एग्जांपल्स 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे देखिए इस समीकरण में x का जो मान है मैक्सिमम 3 है तो ये त्रिघातीय हो गया। b में 7x³ प्लस 3x प्लस 3, यहाँ पे x का जो मैक्सिमम घात है वो 3 है तो ये भी त्रिघातीय हो गया। इस तरह से x³ प्लस 5x² प्लस 2x, यहाँ पे x का मैक्सिमम घात जो है 3 है तो ये भी त्रिघातीय हो गया। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा, तो अब चलते हैं और आगे। हमने बहुपद का घात देख लिया, अब हम बहुपद के शून्यक पे बात करेंगे। बहुपद के शून्यक का मतलब होता है सिंपली कोई समीकरण दिया हुआ है, उसमें x का मान क्या होगा कि उस बहुपद का पूरा वैल्यू 0 हो जाए। जब हम किसी बहुपद में x का मान भरते हैं और उस बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसी को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। कोई वास्तविक संख्या किसी बहुपद का शून्यक कहलाता है जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 4 में बहुपद का शून्यक x इक्वल्स टू -2। यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बहुपद को 0 कर देंगे तो x का मान जो हमें -2 निकल जाएगा। अगर हम x का मान -2 पुट कर देंगे, देखिए ये 0 हो जाएगा। इसलिए इस बहुपद में इसका जो शून्यक होगा वो x इक्वल्स टू -2 होगा। अब बहुपद के जो शून्यक रहेंगे उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध रहेगा, शून्यकों और गुणांकों के बीच, देखते हैं आगे। रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक, फॉर्मेट आपको पता है रैखिक बहुपद का, x प्लस b इक्वल्स टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। x इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो -b/a हो जाएगा। तो x यहाँ पे क्या है, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक निकल गया। शून्यक माइनस ऑफ अचर पद, b यहाँ पे अचर पद है और a जो है x का गुणांक है, तो माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। अब अचर और चर दो संख्याएं होती हैं। जब हम वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बताता हूं आपको। अचर मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, जैसे मान लीजिए b, ये हमेशा b रहेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलने वाला है। और दूसरा होता है चर। अचर संख्या का आपका एग्जाम्पल हो गया वास्तविक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, ये सब जो है अचर पद है। 2 का वैल्यू कभी भी 2 से चेंज नहीं होता है, 3 का वैल्यू कभी भी 3 से चेंज नहीं होगा। किसी भी
क्वेश्चन में अगर कहीं 3 लिखा है तो उसका मान 3 ही होगा। ये हो गया अचर। अब अगर हम चर की बात करते हैं तो जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी एल एम एन, ये सब जो है इसको हम चर बोलते हैं। अगर 10 तरह का हम एग्जांपल्स लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं जहां पे ये मेंशन है, एक्स वाई जेड मेंशन है, तो किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 2 आएगा, किसी में 4 आएगा, किसी में 5 आएगा। इसी तरह से ये हर क्वेश्चन में अपना मान बदलता रहता है, इसलिए इसको हम चर वैल्यू बोलते हैं, चर मान बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चर किसे कहेंगे और अचर किसे कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो -b/a होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको और समझ में आएगा। द्विघात बहुपद, यहां मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक, एग्जाम्स में भी ज्यादातर क्वेश्चन आपको द्विघात बहुपद से ही रहता है। फॉर्मेट है px पॉलिनोमियल x, यहां हमने मान लिया px। इसका फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c = 0, जहां पे a ≠ = 0 होता है, हमें पता है। माना कि अल्फा तथा बीटा इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। अल्फा और बीटा 2 मान है जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल्स में, इस बहुपद में रखें तो उसका मान जो है 0 हो जाएगा। p ऑफ अल्फा = 0 और p ऑफ बीटा = 0। तो अगर ये 2 शून्यक हैं तो 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का अगर हम योग करते हैं, इनको जोड़ते हैं आपस में अल्फा प्लस बीटा, तो उसका वैल्यू जो होता है -b/a होता है। शून्यकों का योगफल = b क्या है, x का गुणांक, तो -x का गुणांक। b देखिए यहाँ पे x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक है, बटा a जो है x² का गुणांक है। अल्फा इंटू बीटा, 2 शून्यकों का गुणनफल c/a। c क्या है, अचर पद है आपका, इसके साथ कोई भी चर पद लगा हुआ नहीं है तो इसको हम अचर पद बोलेंगे। ये अचर पद है। a क्या है, x² का गुणांक है। तो इसको आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a, जहां पे अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक हैं। a b c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां पे a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल 1 हो। अभिष्ट बहुपद द्विघात है, फॉर्मेट हमें पता है ax² + bx + c, जहां पे a 0 नहीं होता है। माना कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। प्रश्न से शून्यकों का योगफल -1/4 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा = 1/4। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा = 1। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पे a जो है 4 आया है और b जो है 1 आया है। यहाँ पे अगर हम c/1 करते हैं तो 1/1 अगर लिखते हैं तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। हमें क्या करना है, a का वैल्यू 4 मेंटेन करना है, तो 4 से 4 4/4 कर देते हैं तो इसका वैल्यू ही 1 रहेगा, तो c 4 हो जाएगा और a भी 4 हो जाएगा, जिससे कि हमारा ये सही हो जाएगा। इसलिए हमने ये ऐसा किया हुआ है। तो a = b, a = 4, b = 1 और c = 4। अतः अभिष्ट बहुपद px ax² + bx + c, a b c का वैल्यू में पता चल गया है। 4x² + 1 × x + 4, 4x² 1 × x क्या हो जाएगा, x + 4। इस तरह से हमारा ये बहुपद निकल गया। आगे जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे इसके ऊपर तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस एपिसोड को आप 1 से ज्यादा बार देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, तो 1 से ज्यादा बार आप देखेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके ऊपर नोट्स भी तैयार करें और उसको ज्यादा बार रिवीजन भी करें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बारे में। फॉर्मेट क्या है आपको पता है,
ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, जहां पे a 0 नहीं है और a b c d वास्तविक संख्याएं हैं। माना कि अल्फा बीटा तथा गामा बहुपद के 3 शून्यक हैं। ये x के मान है अल्फा बीटा गामा, जहां पे बहुपद का मान जो है 0 हो जाता है। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है? अगर हम तीनों शून्यकों का योगफल निकालें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, जहां पे बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। हमेशा नीचे में ए रहेगा, एक्स का गुणांक जो है हमेशा नीचे में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा रिलेशन, अगर हम शून्यकों को दो दो करके गुना करके आपस में जोड़ें तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। सी यहाँ पे आपका x का गुणांक है और a एक्स क्यूब का गुणांक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यकों को अगर हम गुना कर दें तो होता है माइनस डी बाई ए, जहां पे d अचर पद है और a एक्स क्यूब का गुणांक है। अगर ऊपर के तीनों समीकरण के मान ज्ञात हों तो त्रिघातीय बहुपद, कहने का मतलब कि अगर हमें ये और ये तीनों ज्ञात हो तो जो त्रिघातीय बहुपद हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। ए हम बाहर कॉमन में लेते हैं, कॉमा में, सॉरी ए कॉमन निकालते हैं बाहर, होता है मिडिल ब्रैकेट एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। तो ये चीज अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा त्रिघातीय समीकरण मिल जाता है, जहां ए अज्ञात अचर है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से अगर बहुपद में रहे, द्विघातीय बहुपद में रहे, द्विघातीय बहुपद में हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान देखा था, तो अगर ये दोनों चीजें पता रहे तो हम इस फॉर्मूला से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें द्विघात बहुपद भी मिल जाएगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक नॉर्मली जान लीजिए कि बहुपद का जो फॉर्मेट क्या होता है। px पॉलिनोमियल्स ऑफ x, x के बदले कुछ भी हो सकता है, x y z l m n p q r s d कुछ भी हो सकता है। यहाँ x जस्ट मैंने लिखा है, आगे आपको एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में हो सकता है x के बदले कोई दूसरा चर मान मिले। तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, जो आप जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इसको काफी एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे आप इसको। तो इसका फॉर्मेट होता है a n x का पावर n, a n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1। सर से आगे बढ़ते हैं तो होता है a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, जहां पे a0, a1, a2, an वास्तविक संख्याएं हैं तथा n और ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसको ज्यादा दिमाग में मत रखिए, इसको जब आएगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी जिस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें तथा उनके बीच संबंध स्थापित करें। तो दो एग्जांपल्स दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 3, मैंने बोला था कि x के बदले कुछ दूसरा भी मिल सकता है, देखिए वहां पे y मिल गया, और दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो हम पहला लेते हैं py इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 3। इसको अगर हम द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में लिखते हैं तो y स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको हम y स्क्वायर माइनस 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट रूट अंडर 3 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो वो 3 आ जाता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, y प्लस रूट 3 इंटू वाई माइनस रूट 3। जब पोलिनोमियल 0 हो जाएगा तब y का वैल्यू क्या होगा, y प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0 या y माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, जहां पे y का वैल्यू माइनस रूट 3 और
√3 आ जाएगा। तो पी वाई के पॉलिनोमियल से शून्य 3 और √3 और माइनस √3 निकल गया। अब शून्यकों का योग अगर हम करते हैं तो √3 प्लस माइनस √3 क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3। शून्यकों का योग हो गया, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, √3 इंटू माइनस √3, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा और प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो -3 आएगा। तो -3 इसका सॉल्यूशन निकल गया। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं px इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4। दोस्तों यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है उसके शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि का जो उपयोग हम करते हैं वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये द्विघात समीकरण है हमारा। x² का जो गुणांक है उसके चिन्ह के साथ प्लस या माइनस जो भी है उसके साथ, और जो अचर पद है उसके चिन्ह के साथ, इसके पहले जो चिन्ह है मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी, और बीच वाला जो रहता है x का गुणांक जो रहता है b, तो b को ऐसे दो पार्ट में हम तोड़ते हैं, b1 और b2, b1 और प्लस b2 या फिर माइनस b2, जिसका कैलकुलेशन करने के बाद वो a इंटू सी के बराबर हो जाता है। तब जाके इसका गुणनखंड शून्यक हम निकाल पाते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -4 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है। -12 को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं ताकि ये जो इसका -1 जो b गुणांक है, जो प्लस माइनस करे तो -1 आ जाए और जो मल्टीप्लाई करे तो -12 आ जाए। देखिए -x को मैंने ऐसे बांट दिया, -4x प्लस 3x, जब इसको आप जोड़ घटाव करेंगे तो ये -x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो -4 और +3 जो कि -12 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, बच गया 3x माइनस 4, यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया दोनों में तो 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4, इस तरह से ये गुणनखंड के रूप में हमें मिल गया। जबकि जो पॉलिनोमियल का मान है 0 है, किस चीज पे 0 होगा, x का मान निकालना हमें, तो ये दोनों में से या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 4/3। तो यहां से इसके शून्यक निकल गए। एक तो हो गया अल्फा इक्वल्स टू -1 और अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4/3। अतः px के शून्यक -1 और 4/3। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा करते थे, तो अल्फा -1 और बीटा है 4/3, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 1/3। शून्यकों का गुणनफल तो गुना कर दीजिए दोनों को, x दोनों x जो निकला है हमारा, -1 इंटू 4/3 इक्वल्स टू -4/3। इस तरह से ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, एग्जाम्स में भी इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। पहला दिया है 0 और √5 और दूसरा है -3 और 2। इसमें क्या है, द्विघात बहुपद। सबसे पहले देखना है द्विघात बहुपद कौन सा है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया। तो पहला लेते हैं, माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 नहीं है। माना कि अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5 दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -0/1 लिख सकते हैं, जहां पे b हो जाएगा 0, a हो जाएगा 1। इसी तरह से ये होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, तो इसको हम √5 को √5/1 लिख सकते हैं। देखिए a का मान यहाँ भी 1 हो जाएगा, a का मान यहाँ भी 1 हो जाएगा और c का मान √5 हो जाएगा। तो सिंपली a 1 हो गया, b 0 और c √5। तो अभिष्ट द्विघात ax² प्लस bx प्लस c, a b c हमें पता है, पुट कर दीजिए a इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस √5, x² प्लस √5, ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है,
माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो हमने पोलिनोमियल्स मान लिया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 के बराबर नहीं है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपके एग्जाम क्वेश्चन में -3 है, इसको हम -3/1 लिख सकते हैं। b जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, a हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है, 2/1 मान लेंगे, c/a 2/1, a यहाँ भी 1, a यहाँ भी 1, c 2 हो जाएगा। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 2। अतः अभीष्ट बहुपद px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, abc का मान रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बहुत आसानी से हमारा ये बहुपद मिल गया। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, p ऑफ -4/3 इक्वल्स टू 0 और p ऑफ -2 इक्वल्स टू 8 है। तो हम जानते हैं जहां पोलिनोमियल्स का मान 0 हो जाता है वो उसका एक शून्यक होता है। तो 2 पे x का मान 2 रखने पे यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल्स का मान 0 हो रहा है, तो ये एक शून्यक होगा, ये एक शून्यक होगा। यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है -2 रखने पे, तो ये शून्यक नहीं होगा। तो अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ जहाँ पे ये अल्फा मान लीजिए, ये बीटा, अल्फा बीटा देने के बाद भी अगर कुछ ऐसा वैल्यू दिया हुआ है जहां पे वो पोलिनोमियल्स 0 नहीं हो रहा है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद है, फॉर्मेट पता है हमें, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 है, इसलिए अल्फा 2 हो जाएगा। p -4/3 इक्वल्स टू 0 है, इसलिए बीटा -4/3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, दोनों अल्फा बीटा दोनों है हमारे पास, इसको हमने ऐड कर लिया। 2 -4/3, 6 -4/3, 2/3 आ गया, जिसका आगे फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, दूसरा जो रिलेशन है हमारे पास, उसको भी निकाल लिया। 2 इंटू -4/3 -8/3, यहाँ पे c/a। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, सीधा a b c तीनों का मान तो हमें मिल गया, हम वहां पे पुट करेंगे, द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। बट यहाँ पे हमें एक तीसरी कंडीशन दी हुई है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करें तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा और वो सही भी होगा। बट जब ये कंडीशन आपको दी हुई है तो आपको इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। तो देखिए कैसे बनेगा ये, अगर px इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a 0 नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए a 0 नहीं है, आप लोग मेंशन कीजिए। तो a अगर हम कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, यहाँ पे देखिए सिंपली b बाई ए हो जाता, यहाँ पे प्लस है, मैंने इसको माइनस में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। हमने रख दिया यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान वैल्यू रख दीजिए, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, अल्फा प्लस बीटा का मान 2/3 है, x माइनस अल्फा इंटू बीटा 8/3 है। ठीक है, तो अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। यहाँ पे a एक अननोन है, तो a हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है, p ऑफ -2 इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। x का वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं जो कि 8 के बराबर होता है, तो वहां से a का मान निकल जाएगा। तो पुट कर देते हैं इसमें समीकरण 1 में, a -2 का होल स्क्वायर -2/3 इंटू -2 -8/3, जो कि हो जाता है 8 के बराबर। तो a इंटू 4 प्लस 4/3 इसको सॉल्व करेंगे तो
ए 12 प्लस 4 माइनस 8/3 इक्वल्स टू 8, जो कि a इंटू 8/3 इक्वल्स टू 8। a को हम फ्री करते हैं तो 8 इंटू ये इक्वल्स टू दूसरे साइड जाएगा तो उलट जाएगा 3/8, 8 कट जाएगा 3, तो a का मान 3 आ गया। इसलिए अभी समीकरण 1 से a का मान आप रख दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा 3 रख दिया हमने, x² माइनस 2/3x माइनस 8/3। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3x² माइनस 3 इंटू 2/3x माइनस 3 इंटू 8/3। सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 2x माइनस 8 ये आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर कुछ इस तरह से कुछ मान दिया हो, p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 8 दिया हुआ, इसी कारण ये बढ़ गया। अदरवाइज a b c का मान तो हमें ऊपर ही निकल गया था। तो जहां भी इस तरह का कुछ यूज हो तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे, इसको एकदम दिमाग में आप फिट करके रखिए। जहां भी किसी पोलिनोमियल्स का मान 0 के बदले कुछ और दिया हो तो उसको इसी तरह से बनाएंगे। त्रिघातीय समीकरण में हम इस एक एग्जांपल्स को इस तरह से बना के देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है, सत्यापित करें कि 211 त्रिघातीय बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। देखिए एक त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है और बोल रहा है कि सत्यापित करें कि ये जो है तीनों इसके शून्यक हैं। तो शून्यक होंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। सिंपली हम रख देते हैं प्रश्न से, त्रिघातीय बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 4x² प्लस 5 माइनस 2 है। 211 इसके शून्यक हैं तो p ऑफ 2 पे मान देखिए 0 होता है क्या, x की जगह पे 2 रख दिया हर जगह पे, 2³ माइनस 4 इंटू 2² प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, ये 0 हो जाता है। तो ठीक है, ये शून्यक हो गया। और 1 पे 1 का मान रखते हैं, p ऑफ 1³ माइनस 4 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, ये भी 0 हो जाता है। इस तरह से तीसरा शून्य जो कि भी 1 ही है उसका भी मान 0 होगा, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये प्रूफ होता है कि 211 इसके शून्यक हैं। अतः 211 त्रिघातीय बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। पहला आंसर हो गया। दूसरा बोलता है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हमने अभी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों चीजें हमें पता है, तीनों को जोड़ दिया 4/a 1। बट फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस b/a, इसको माइनस में रखना है तो माइनस ऑफ माइनस 4/1 माइनस x² का गुणांक है -4 और 1 x³ का गुणांक है। यहाँ पे देखिए -4 था तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एडजस्टमेंट किया हुआ है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों को रख दिया मान, तो क्या आ गया 5/1 रखेंगे क्योंकि x जो है 5 जो है x का गुणांक है और 1 जो है x³ का गुणांक है, जो कि फॉर्मूला में भी यही होता है। तो इस तरह से ये भी निकल गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस d/a, तो माइनस अचर पद होता है बटा x³ का गुणांक। इसको हम 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस 2/1। तो -2 जो हो जाएगा वो अचर पद हो जाएगा। देखिए -2 अचर पद है और 1 जो होगा x का गुणांक हो गया। इस तरह से ये प्रूफ होता है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पांचवा जो क्वेश्चन है, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 3, शून्यकों के 2 को लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 तथा शून्यकों का गुणनफल 10 है। समझ में आ गया होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल्स टू -5 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -10 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। माना कि अभिष्ट त्रिघातीय बहुपद px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a 0 नहीं है तथा अल्फा बीटा गामा इसके 3 शून्यक हैं। अतः प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a होता है। 3 दिया हुआ है, 3/1 माइनस है तो माइनस एडजस्ट करेंगे, माइनस ऑफ -3/1। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, -5 दिया हुआ है तो -5/1। ए देखिए यहाँ भी 1, ए यहाँ भी 1।
अल्फा बीटा इंटू गैमा जो कि माइनस डी बाई ए होता है माइनस 10 बाई ए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, माइनस 10 बाई 1 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे सुधार लीजिए, यहाँ पे 1 होगा ए के बदले में। अतः a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अतः अवशिष्ट त्रिघातीय बहुपद फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a b c d सबका मान पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -5x प्लस 10। ये हमारा बहुपद निकल गया, त्रिघातीय बहुपद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका छठा क्वेश्चन है, त्रिघातीय बहुपद px के शून्यक दिया हुआ है 2, 1 और 1/2 अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। यदि p ऑफ -1 इक्वल्स टू 18 हो, देखिए ये एक कंडीशन लगा दिया कि p ऑफ 1 पे उसका मान जो है 18 रह रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो कैसे ज्ञात करना है हमको पता है, तो बहुपद p ऑफ x ज्ञात करें। माना कि त्रिघातीय बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं होता है। इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा 2, 1 और 1/2 दिया हुआ है, इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, रिलेशन क्या है उनके बीच में वो निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 प्लस 1 प्लस 1/2 7/2 होता है, बट फॉर्मूला है माइनस b बाई ए, तो इसको हम माइनस एडजस्ट करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 7/2 जो कि 7/2 के ही बराबर आ जाएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे 7/2 c बाई ए, यहाँ देखिए a 2 है, यहाँ भी a 2 है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा 2 इंटू 1 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे 1 आएगा माइनस डी बाई ए। देखिए यहाँ पे 1 है, मुझे a डी बाई ए क्या लाना है, 2 लाना है, वैल्यू 1 आया, तो इसको हम अगर एडजस्ट करते हैं माइनस ऑफ -1, 1 के बराबर हो जाएगा बटा 1 इंटू 2/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -2/2। तो यहाँ पे अतः अभिष्ट त्रिघातीय बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, चूंकि हमारा p ऑफ -1 इक्वल्स टू 18 दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ ABCD का वैल्यू नहीं रखेंगे, हमें मिल चुका है बट नहीं रखेंगे। हमें क्या निकालना है, P ऑफ 1 पे -18 पे A का मान अलग से निकाल के फिर इस समीकरण 1 में पुट करके निकालना है। तो अभिष्ट बहुपद क्या है, फॉर्मेट है हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, A कॉमन ले लेंगे, ax क्यूब प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई a प्लस d बाई 1। फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस बी बाई ए और माइनस डी बाई ए होता है, इसको एडजस्ट करते हैं। ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए हो गया एडजस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए, यहाँ भी माइनस एडजस्ट करना है तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इंटू एक्स क्यूब माइनस बी बाई ए का वैल्यू हमारे पास है -7 माइनस ऑफ -7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स माइनस -2/2। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस 7/2 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 2/2 का स्क्वायर सॉरी -2/2 भी लिख सकते हैं। अब p -1 इक्वल्स टू 18, तो -1 x का मान जहां जहां है उसका -1 पुट करके निकालिए समीकरण 1 में। a -1 का क्यूब माइनस 7/2 -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1 1 इक्वल्स टू 18। तो a इसको सॉल्व करेंगे 1 -7/2 -7/2 -1 इक्वल्स टू 18। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -2 -7 -7 -2 a इक्वल्स टू -18/2 इक्वल्स टू 18। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -18 इंटू 2/18, 18 कट जाएगा इक्वल्स टू -2। a का वैल्यू यहाँ पे -2 आ गया। समीकरण 1 में आप रख दीजिए a का वैल्यू -2। तो यहाँ पे आपका जो समीकरण आया हुआ है वो है एक्स क्यूब माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स माइनस 1। a का मान जो है -2 है, इसको हमने रख दिया एक्स क्यूब माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को सबसे, -2 एक्स क्यूब
माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 7/2x² माइनस 7/2 इंटू 2 x माइनस 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x³ प्लस 7x² माइनस 7x प्लस 2। इस तरह से ये त्रिघातीय बहुपद मिल गया। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा जितना ज्यादा हो सकता है आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो क्वेश्चंस बना के दिखाए हैं इस क्वेश्चंस को बार बार आप रिवीजन कीजिए, तब जाके आपको आगे का क्वेश्चन आप बना पाएंगे और एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा एपिसोड। अगर आपको मुझे मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आप सबों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी इजी भाषा का इस्तेमाल किया है और इस तरह से समझाया हुआ है कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। जैसे जैसे मेरा एपिसोड आगे बढ़ता है आप अपने नोट्स को भी आगे बढ़ाइए और एक क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उसके बेस्ड पे दूसरा क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इसमें प्लस माइनस के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कैलकुलेशंस में बहुत ही ध्यान दें। आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।